और देखिए, नौसेना इन दिनों अपने शौर्य और पराक्रम की मिसाल पेश कर रही है। विशाखापट्टनम में मिलन 2024 युद्धाभ्यास के पहले दिन नौसेना के हवाई योद्धाओं ने जांबाजी की अद्भुत तस्वीरें पेश की। इस युद्धाभ्यास में 51 देशों की सेनाएं हिस्सा ले रही हैं। इस पूरी एक्सरसाइज में नौसेना ने अपने युद्ध कौशल से साबित कर दिया कि वो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में से एक है। आसमान शौर्य की गवाही दे रहा है। समंदर की लहरें नौसेना के पराक्रम को सलामी दे रही हैं। विशाखापट्टनम की ये तस्वीरें लहरों की योद्धाओं की जाबाजी का प्रमाण दे रही हैं। सोमवार से यहां नौसेना के सबसे बड़े युद्धाभ्यास मिलन 2024 का आगाज हो गया। युद्धाभ्यास का शुभारंभ सेना के बैंड मार्च के साथ हुआ। तीनों सेनाओं के साथ कोस्ट गार्ड और स्पेशल फोर्सेस के जवानों की परेड देखने के लिए पूरा शहर उमड़ पड़ा। इस युद्धाभ्यास को देखने के लिए लाखों की संख्या में लोग समंदर के किनारे जुटे हुए थे। मिलन 2024 की शुरुआत नौसेना के हवाई लड़ाकों ने की। नौसेना के MiG-29 के विमानों की दहाड़ से पूरा आसमान गूंज उठा। आसमान में पूरी रफ्तार से उड़ान भरते हुए ये विमान फ्लेयर्स भी छोड़ रहे थे। नौसेना की ये वो प्रहरी हैं जो आसमान में उड़ान भरते हुए समंदर की सरहदों की हिफाजत करना बखूबी जानते हैं। इनकी पैनी नजर से हिंद के समंदर का कोई भी कोना अछूता नहीं रहता। फाइटर विमानों के बाद बारी थी बरसों से नौसेना के सबसे भरोसेमंद रहे हेलीकॉप्टर चेतक का। यह हेलीकॉप्टर सेना का वह सिपहसालार है जो तेज रफ्तार से हवा में उड़ने के साथ साथ हवा में एक ही जगह रुककर चारों तरफ निगरानी कर सकता है। इनका इस्तेमाल सर्विलांस के साथ साथ सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में भी किया जाता है। हवाई संतुलन बनाए रखने में इन हेलीकॉप्टरों का कोई मुकाबला नहीं है। मिलन युद्धाभ्यास सिर्फ नौसेना की ताकत की नुमाइश नहीं है, ये युद्धाभ्यास रक्षा में आत्मनिर्भर होते भारत की मिसाल भी है। नौसेना का ये एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव स्वदेशी तकनीक से हिंदुस्तान में ही बना है। चेतक, ध्रुव और सी किंग हेलीकॉप्टरों की ये तिकड़ी मुश्किल से मुश्किल हालात में भी रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे सकती है। इन तीनों हेलीकॉप्टरों ने इस युद्धाभ्यास में अपने हुनर का प्रदर्शन भी किया। अगर समंदर की तूफानी लहरों के बीच कोई शख्स फंस गया हो तो ये हेलीकॉप्टर उसके लिए देवदूत बनकर सामने आते हैं और चंद मिनट में ही ये मिशन जिंदगी को अंजाम दे सकते हैं। इसके बाद मार्कूज कमांडो के साथ इन तीन हेलीकॉप्टरों ने बड़े ही शानदार ढंग से एंट्री की। इन हेलीकॉप्टरों की मदद से मरीन कमांडो बेहद कम वक्त में अपने टारगेट तक पहुंच जाते हैं। ये कमांडो सिर्फ समंदर के रास्ते से ही नहीं बल्कि आसमान के रास्ते से भी मिशन को पूरा करना जानते हैं। उफनती लहरों के बीच से एक ही हेलीकॉप्टर ने जब 4 मरीन कमांडो को एक साथ एयरलिफ्ट किया तो देखने वाले दंग रह गए। ये कमांडो दुश्मनों की नजरों से बचते हुए पैराशूट की मदद से अपने टारगेट तक पहुंच सकते हैं। तिरंगे से सजे पैराशूट के साथ ये कमांडो जब समंदर की तरफ बढ़े तो वहां मौजूद हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। ये कमांडो आसमान में जाबाजी की मिसाल है। हजारों फीट की ऊंचाई से छलांग लगाने के बाद ये कमांडो बिल्कुल सटीक जगह उतरने का हुनर जानते हैं। पहले दिन के एक्सरसाइज का समापन इन नौसेना के योद्धाओं की हवाई सलामी के साथ हुआ। MiG-29 के साथ चेतक हेलीकॉप्टरों ने समंदर की लहरों के ऊपर उड़ान भरी। MiG-29 के साथ चेतक हेलीकॉप्टरों ने समंदर की लहरों के ऊपर उड़ान भरी। इनके साथ ही नौसेना के हेलीकॉप्टर ध्रुव, MH-60R सी किंग, कोमोव और तमाम लड़ाकों ने आसमान में शौर्य और जाबाजी की अद्भुत मिसाल पेश की है।
नौसेना के युद्धाभ्यास मिलन 2024 में 51 देशों की नौसेना हिस्सा ले रही है। 27 फरवरी तक चलने वाले इस युद्धाभ्यास में भारतीय नौसेना को दूसरे देशों की नौसेना की काबिलियत परखने का बेहतरीन मौका मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विटनेस टुडे। नोएडा हाट में सरस मेला चल रहा है। इसमें 28 राज्यों के 400 से ज्यादा शिल्पकार और दस्तकार शिरकत कर रहे हैं। इसके अलावा इस मेले में इस बात की तो मानो बाहर आई हो, राजस्थान की खैर सागरी गट्टे की सब्जी हो, बिहार का लिट्टी चोखा या पंजाब का सरसों का साग और मक्के की रोटी, यहाँ सब कुछ मिलेगा। देखिए हमारी सहयोगी श्वेता झा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूँ श्वेता झा और इस वक्त मैं मौजूद हूँ नोएडा हाट के सरस मेले में, जहां आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अगर इस बार की खासियत की बात करें तो इस बार 29 राज्यों से 400 से अधिक महिलाएं जो है वो यहाँ पर आई हैं, जो अपनी हस्तशिल्प और साथ ही साथ कई और तरह की कला यहाँ पर दिखाएंगी। इस मेले के रंग को और ज्यादा नजदीक से देखने के लिए चलिए आइए मेरे साथ और गुड न्यूज टुडे के साथ जुड़ जाइए। जय शंकर की। मेले में या फिर आप किसी भी मेले में अगर आए तो देखिए पेट पूजा बहुत जरूरी हो जाती है और किसी भी मेले में एक से एक स्वादिष्ट आइटम मिलते हैं। अगर मैं इस मेले की बात बताऊं तो यहाँ पर 27 राज्यों के अलग अलग स्टॉल्स, फूड स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए हैं। इस वक्त मैं उत्तराखंड के स्टॉल पे हूँ, जरा यहाँ देखते हैं क्या कुछ खास है। ये क्या बन रहा है? ये मैम फ्रूट आइसक्रीम है। ये फ्रूट आइसक्रीम जरा दिखाएंगे ये कैसे, क्योंकि वो जरा लगातार रोल भी कर रही है, ये कैसे निकलेगा? कितने लोग आ रहे हैं यहाँ लेने के लिए? बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे लोग आ रहे हैं। अच्छा लग रहा है लोगों को? हाँ जी। तो ये देखिए यहाँ पर फ्रूट आइसक्रीम ये बना रही हैं। और उत्तराखंड जब आप जाएंगे तो क्योंकि इस खास करके सरस मेले की खासियत मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये नहीं है कि जिस राज्य से लोग आए हैं वो हर चीज यहाँ पर सेल करे, बल्कि जिस राज्य से आए हैं वहाँ पर जो ऑथेंटिक फूड मिलता है वही वो यहाँ पर लोगों, वाह देखिए वो लेकर के आते हैं। और ये आप देखिए, आपने कभी आइसक्रीम इस तरह से खाया है? एक बार के लिए आपको लगेगा शायद ये नूडल्स है, लेकिन ये नूडल्स नहीं है, ये फ्रूट आइसक्रीम है जो इन्होंने यहाँ पर निकाल के दिया है। और अब हम पहुंच गए हैं बिहार के स्टॉल में, और बिहार यानी कि लिट्टी और चोखा। जी हाँ, बिहार का लिट्टी चोखा काफी फेमस है। देखिए अब तो ये तो विदेशों में भी फेमस है। तो यहाँ पका रही हैं आप लिट्टी? जी मैम, लिट्टी चोखा बना रहे हैं। लिट्टी ये है, चोखा मैम उधर बना हुआ है। तो चोखा पहले से बना के लाई थी? जी, चोखा पहले से बनता है, लिट्टी यहाँ पर हम लोग बनाते हैं गरम गरम। चोखा किस चीज का, जरा लाइए आपका प्लेट देखें हम। तो यहाँ पर जो लोग भी आ रहे हैं, खास करके देखिए बिहार का लिट्टी चोखा इतना फेमस हो गया है। तो ये है इनका सलाद है, इस चोखा लिट्टी है, चोखा है, चटनी है, सलाद है। क्या बात है। तो ये देखिए आपके पास गर्मा गर्म बिहार का प्लेट तैयार है। तो अगर आप बिहार किसी भी वजह से जा नहीं पाए हैं और अगर आप मिस कर रहे हैं अपने घर को, या फिर अगर आप किसी दूसरे राज्य से भी हैं लेकिन आप ये बिहार का लिट्टी और चोखा खाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर आइए और आपको ये स्वादिष्ट प्लेट आपके सामने होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। ये है हिमाचल प्रदेश। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश। नमस्कार। नमस्कार मैम। क्या नाम है आपका? बबीता रानी। बबीता, आप देखिए ये जो मेला है खास करके, इसमें कह रहे हैं कि भाई जो जहाँ से आया है, जिस राज्य से, वहाँ का डिश वो लेकर के आया है। आप क्या आयोजित में जो भरपूर? हाँ जी मैम, जो जहाँ से आया है, एक तो वहाँ का ट्रेडिशनल फूड यहाँ पे आपको मिलेगा। जैसे हम हिमाचल से आए हैं तो हिमाचल में हमारा जो सिड्डू है वो फेमस है,
और हमारे पास मक्की की रोटी और साग, सरसों का साग। देखिए, मैंने मक्के की रोटी सरसों का साग तो पहले भी सुना है क्योंकि वो पंजाब में भी मिलता है, लेकिन सिड्डू नहीं सुना। वो क्या होता है? हाँ जी मैम, मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारा सिड्डू है जो वॉलनट की स्टफिंग रहती है, इसके अंदर आटे का बना हुआ है ये। ठीक है मैम। स्टफिंग किसकी बताई? वॉलनट और वेजिटेबल। ठीक है मैम। और नमकीन में भी होता है, मीठे में भी होता है ये। अच्छा। और इसको देसी घी के साथ सर्व किया जाता है। इसका प्लस पॉइंट ये है कि ये आटे का बना हुआ है, ठीक है, और इसको स्टीम किया हुआ है। इसको देसी घी के साथ हम खा रहे हैं, वॉलनट भी है साथ में, तो ये इसका प्लस पॉइंट है। यहाँ पर हम आपको चूंकि स्वाद बता रहे थे, जायका बता रहे थे इस मेले का, तो यहाँ पर ये सिड्डू, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये हिमाचली डिश है और यहाँ पर ये सामने में ही बना रही हैं। ये भी नहीं है कि पहले से ही आया हुआ है, यहाँ पर सामने में ये बना रही है। अच्छा, ये मुझे बताइए कि क्या ये बॉइल्ड है या फिर फ्राइड है? नहीं मैम, ये स्टीम किया हुआ है। स्टीम किया हुआ है, तो पूरी तरह से हेल्दी ये सिड्डू जो है वो तैयार है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल हेल्दी और टेस्टी, यम्मी। क्या बात है, तो हम भी इस जायके का मजा लेंगे, लेकिन फिलहाल इसको आप रखें अपने पास। और यहाँ देखिए, गुड़, हर खाने के बाद गुड़ बहुत जरूरी है। गुड़ पाचन के लिए भी अच्छा होता है, आपके गट के लिए भी बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए गुड़ जो है, और वो भी, ये भी हिमाचल से लाएंगे क्या? जी बिल्कुल मैम, हिमाचल से खुद बनाते हैं हम। गन्ने की खेती है ना हमारी, तो खुद बनाते हैं। क्या बात है भाई, इससे शुद्ध, इससे ऑर्गेनिक और कहीं आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जायका एक से बढ़कर एक है, स्वाद एक से बढ़कर एक है। बस थोड़ा सा समय निकालना होगा, इस मेले में आना होगा और इस मेले में घूम करके आप जानेंगे कि इस मेले का रंग कैसा है। कुछ और रंग हम आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल कैमरामैन ललित जोशी के साथ श्वेता झा, गुड न्यूज टुडे, नोएडा। देखिए, अगर आप स्वाद के शौकीन हैं तो दिल्ली में एक और डेस्टिनेशन आपका इंतजार कर रहा है। मयूर विहार के एक होटल में फूड फेस्टिवल चल रहा है, जहां आप पुरानी दिल्ली के मशहूर जायके का मजा ले सकते हैं। देखिए हमारे सहयोगी मनीष चौरसिया की एक खास रिपोर्ट। ये बोर्ड जरूर चांदनी चौक का है, लेकिन हम चांदनी चौक में नहीं हैं। हम मौजूद हैं दिल्ली के क्राउन प्लाजा होटल मयूर विहार में, और यहाँ पर जायका दिल्ली चल रहा है। एक फूड फेस्टिवल है जिसमें पुरानी दिल्ली की पूरी थीम रखी गई है। पुरानी दिल्ली के जो मशहूर खान पान है, जो मशहूर व्यंजन हैं, उन सब को यहाँ पर इकट्ठा किया गया है और साथ ही साथ एक पूरी थीम दी गई है यहाँ पर। आप देखिए दीवारों पर किस तरह से जो पुरानी दिल्ली की जो पुराना टच है वो एक देने की कोशिश की गई है। पराठे वाली गली, जहांरा बेगम, और वो सब कुछ आपको गालिब भी यहाँ पर दिखाई पड़ जाएंगे। खरी बावली के आपको मसाले दिखाई पड़ रहे हैं। मतलब वो छोटी छोटी चीज़ें जो पुरानी दिल्ली के जायके को रिप्रेजेंट करती हैं, वो सब कुछ आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। जिस तरह से इसे क्राफ्ट किया गया है, पुराना पोस्ट ऑफिस यहाँ रखा गया है, सारे जो मील के पत्थर, उन पर पुरानी दिल्ली के उन लोकेशंस का नाम लिखा गया है जो कि खाने पीने, मसाले के लिए मशहूर हैं। पूरी पुरानी दिल्ली का एक थीम देने की कोशिश की गई है। एक पुराना सा देखिए आप, ये बूथ बनाया गया है जहाँ से लोग पहले फ़ोन करते थे, पान वाले हैं, और ये सारा टच तो यहाँ पर दिया ही गया है, लेकिन साथ ही साथ पूरे पुरानी तरीका था। और यहाँ पर आप आइए तो नुक्कड़ की गलियों की जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर आपको मौजूद मिलेगी। एक छोटी सी चाय की दुकान जहाँ पर ऐसे पुराने फिल्मों के पोस्टर रखे होते थे, एक नॉस्टैल्जिया क्रिएट करने की कोशिश की गई है। वो यहाँ पर चाय आपको बनती हुई दिखाई पड़ जाएगी। और ये जितने भी आप यहाँ पर ये खानसामा देख रहे हैं, जिन्होंने पुरानी दिल्ली के आइटम जो लेकर आए हैं वो सब पुरानी दिल्ली के ही हैं। मतलब सिर्फ डिशेस नहीं आई हैं, उसके साथ इसको बनाने वाले शेफ, खानसामा कुक भी यहाँ पर मौजूद है। एक एक चीज़ आपको यहाँ पर मौजूद मिलेगी। शीशगंज के आसपास जिस तरह से कढ़ी चावल मिलते हैं, राजमा चावल मिलता है, वो सब कुछ यहाँ पर रखा गया है। अलग अलग लोकेशन की, जामा मस्जिद के आसपास जिस तरह से निहारी मिलती है, जिस तरह से बिरयानी मिलती है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगी। चाट जिस तरह से मशहूर है पुरानी दिल्ली की, वो भी आपको उसी तरीके से दिखाई पड़ेंगी। और जो इसके कुक हैं, जो भी आप दुकानदार देख रहे हैं, ये सब भी पुरानी दिल्ली से ही यहाँ पर पहुँचे हैं। तो कुल मिलाकर इस एक ही जगह पर आपको पूरी पुरानी दिल्ली मिलती है, वहाँ का स्वाद मिलता है, वहाँ के लोकल खानसामे मिलते हैं। आप ना सिर्फ यहाँ पर आकर इन चीज़ों का स्वाद ले सकते हैं, बल्कि ये मौका एक इन सभी लोकल खानसामों के लिए भी है कि वो अपनी डिश को एक 5 स्टार होटल तक लेकर आए। आज उनके दिल में भी बहुत गुदगुदी ज़रूर हो रही होगी।
कैमरामैन जगन्नाथ के साथ मनीष रसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। इस बार मिस वर्ल्ड कंपटीशन भारत में हो रहा है और इस प्रतियोगिता के लिए दुनिया के तमाम देशों के कंटेस्टेंट्स भारत में हैं। मिस वर्ल्ड की तमाम प्रतियोगी कल संसद भवन पहुंची। इन सभी ने यहां संसद भवन देखा और साथ में तस्वीरें भी खिंचवाई। भारत में 28 साल बाद इस कंपटीशन का आयोजन किया जा रहा है। काफ़ी एक्साइटेड हूँ। आई बीन वेटिंग फॉर दिस वेरी मोमेंट सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड द फैक्ट दैट इट्स हैपनिंग इन इंडिया, भारत में हो रहा है। सारे देश, सारे विश्व की लड़कियाँ आने वाली हैं यहाँ पर। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पहाड़ों पर गिर रही बर्फ ने प्रकृति की सुंदरता में चार चांद लगा दिए हैं। कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के पहाड़ों पर बर्फ ही बर्फ आपको दिखाई देगी, मानो पहाड़ों का श्वेत श्रृंगार हो गया हो। जहां देखो बर्फ की चादर ही बिछी हुई नजर आ रही है। औली से गुलमर्ग तक बर्फ की चादर साफ देखी जा सकती है। कश्मीर घाटी और लद्दाख में इन दिनों जमकर बर्फ जारी है। बर्फबारी के कारण सैलानियों की भीड़ घाटी में देखी जा रही है, जो खासकर स्कीइंग के लिए पहुंच रहे हैं। जम्मू कश्मीर में गुरेज, सोनमर्ग, गुलमर्ग समेत सभी पर्यटन स्थलों पर प्रकृति की सफेद मेहरबानी देखने के लिए देश ही नहीं विदेशों से भी पर्यटक पहुंच रहे हैं। आने वाले दिनों में ये सफेदी की चादर कुछ इसी तरह फैली नजर आएगी। इसकी वजह है आने वाले कुछ दिनों के लिए मौसम विभाग ने जबरदस्त बर्फबारी का अलर्ट भी जारी कर दिया है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी लौट आई है। सभी पहाड़ी इलाकों में इन दिनों खूब बर्फबारी हो रही है। आपकी टीवी स्क्रीन पे एक तरफ उत्तराखंड के उत्तरकाशी की तस्वीर है, तो दूसरी तस्वीर जम्मू कश्मीर के बारामूला की है। देखिए किस तरह बर्फ से वादियां पट चुकी हैं। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से कल भी उत्तरकाशी में बर्फबारी हुई और आज भी जारी है। बर्फबारी के मद्देनजर प्रशासन ने सभी विभागों को अलर्ट मोड पे रहने के निर्देश दिए हैं। तस्वीरें उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम की हैं, जहां चारों ओर करीब आधा फीट बर्फबारी हो चुकी है। गंगोत्री धाम मंदिर सहित पूरा इलाका बर्फ से पटा हुआ नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर के बारामूला की बात करें तो बर्फबारी के बाद इसकी खूबसूरती और बढ़ चुकी है। भारी संख्या में पहुंचे पर्यटक हर पल का दिल खोलकर आनंद ले रहे हैं। खासतौर पर एडवेंचर टूरिज्म पे आए सैलानियों की माने तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं। बड़ी संख्या में बर्फ पर स्कीइंग का लुत्फ भी सैलानी उठा रहे हैं। और देखिए उत्तराखंड और कश्मीर की तस्वीरें आपने देखी। अब कश्मीर की ही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है, क्योंकि जब वहां बर्फ गिरती है तो घाटी की सुंदरता देखने लायक हो जाती है। कुदरत की मेहरबानी पहाड़, पेड़ पौधों सब पर बरसती है। इस मनमोहक नजारे को देखने के लिए दूर दूर से सैलानी कश्मीर के अलग अलग हिल स्टेशन में पहुंचे हुए हैं। ये वो जगह है जिसे धरती पर जन्नत का दर्जा हासिल है, और ये वो नजारा है जिसका इंतजार सैलानी सालों साल करते हैं। तभी तो बर्फबारी का मजा लेने के लिए वहाँ पहुँचे लोग छतरी लेकर बाहर निकल आए। श्रीनगर में बारिश के साथ बर्फबारी हो रही है, जिसने कश्मीर में तापमान में और भी गिरावट लाई है। श्रीनगर में दिन का अधिकतम तापमान 5 डिग्री तक जाने की आशंका जताई जा रही है, जबकि आने वाले दिनों में रात का तापमान एक बार फिर 0 से नीचे लुढ़केगा। इसी तरह बांदीपोरा की गुरेज वैली में भी कुदरत ने सैलानियों का इस अंदाज में स्वागत किया। आसमान से रुई के फाहों की तरह बर्फ बरसाई। कुदरत के किए श्रृंगार से पेड़ पौधों और धरती का रूप निखर आया। पीर पंजाब रेंज है, हमारा पीर पंजाब रेंज शोपियान का आ रहा है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बर्फबारी होती है और मगरिबी हवाओं की अगर हम बात करते हैं वो यहीं से गुजरती है और वो बड़ा एक बर्फबारी लेके आती है, जिसकी वजह से वादी कश्मीर में जो एक अलग ही रौनक आ जाती है। एक सफ़ेद एक चादर में लिपटा हुआ कश्मीर देखने को मिलेगा। बागों के साथ कर रहे हैं उनके वहाँ पर जो है आगे आने वाले वक्त में उनके लिए ये जो है एक सैराब करने वाला जो ये बर्फबारी है, इससे पानी में इजाफा होगा और साथ ही जो है पेड़ों में जो दवाई इस्तेमाल होती है वो इसी पानी से होता है। कुपवाड़ा का भी कुछ ऐसा ही हाल है। बर्फबारी की वजह से तापमान माइनस में पहुंच चुका है। वहां बर्फ की चादर में कुदरत के इस हसीन नजारे को करीब से महसूस किया जा सकता है।
मौसम के इस बदले मिजाज ने पुंछ की रौनक भी बढ़ा दी है। सड़क से लेकर मकानों तक सब जगह सफेदी छाई हुई है। जरूरत के सामान की दुकानें खुली हैं ताकि किसी को परेशानी न हो। बर्फबारी की वजह से मुगल रोड समेत ज्यादातर सड़कें बंद हैं। बर्फ हटाने के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियों की मदद ली जा रही है ताकि सैलानियों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। श्रीनगर से अशरफ वानी, गुड न्यूज टुडे। जम्मू कश्मीर इन दिनों पूरी तरह बर्फीली वादी में बदल चुका है। सोनमर्ग में जम के बर्फबारी हो रही है। आसमान से गिरती बर्फ की फुहारों ने पूरे इलाके में कई फीट तक बर्फ बिछा दी है। पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर में समा सा गया है। क्या सड़कें, क्या पहाड़, क्या पेड़ पौधे, सब कुछ सफेद हो चुका है। हर एक चीज पे बर्फ की मोटी परत बिछी हुई है। बर्फबारी के साथ स्नो स्टॉर्म अपने साथ कुछ मुसीबत भी लेके आई। स्नो स्टॉर्म के चलते यहाँ 4 फीट बर्फ जम गई। भारी बर्फबारी के चलते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। बर्फ में गाड़ियों के फंसने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह आने जाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ से लेकर गंगोत्री धाम तक सफेदी की चादर बिछी है। उत्तराखंड के चारों धामों का कुदरत ने अपने हाथों से श्रृंगार किया है। वहीं फेमस हिल स्टेशन औली की रंगत निखर आई है। वहीं बर्फबारी का दौर यहां पे जारी है और कई फीट तक बर्फ गिर चुकी है। एडवेंचर गेम्स के शौकीनों को औली काफी पसंद आ रहा है। बैकुंठ बद्रीनाथ धाम की रंगत बदली हुई है। बद्री नारायण का ये धाम फिर से बर्फ के आगोश में है और चोटियां चांदी की तरह चमक रही हैं। कुछ ऐसा ही नजारा उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री धाम का है। वहां भी कुदरत ने सफेद चादर बिछा दी है, जिसने गंगोत्री धाम की सुंदरता को 4 चांद लगा दिए हैं। ये दिलकश नजारा जोशीमठ के पास औली हिल स्टेशन का है। वहाँ चारों तरफ बर्फ का साम्राज्य है। पहाड़ों और पेड़ों पर जमी बर्फ को देख ऐसा लगता है जैसे कोई पेंटिंग हो। पहाड़ों में एक बार फिर से जबरदस्त बर्फबारी शुरू हो गई है। बद्रीनाथ धाम, नीतीमाणा घाटी या फिर विश्व प्रसिद्ध हिमक्रीड़ा स्थली औली, यहाँ पे इस समय जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। हम औली में मौजूद हैं और औली की सुंदरता पे बर्फ ने 4 चांद लगा दिए हैं, क्योंकि अभी लगातार बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान एक बार फिर से सटीक साबित हो रहा है और औली में लगातार बर्फबारी का दौर जारी है। आलम यह है कि औली को दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे किसी ने इस हिल स्टेशन को सफेद चादर ओढ़ा दी हो। होटल और गाड़ियों की छत पर तो कई फीट तक बर्फ जमी दिखी। इसी कुदरती एहसास को महसूस करने के लिए बीते दिनों बड़ी संख्या में पर्यटक औली पहुंचे थे। अब ताजा बर्फबारी के बाद फिर पर्यटकों की भीड़ बढ़ने की उम्मीद है। ऐसे में प्रशासन ने सैलानियों की मदद के लिए अपनी टीमों को मैदान में उतार दिया है। और कहीं पर अगर भारी बर्फबारी से कोई रोड हमारा प्रभावित होता है, आवाजाही प्रभावित होती है और जो हमारी पेयजल की व्यवस्था है या विद्युत व्यवस्था प्रभावित होती है, तो उसके लिए अलर्ट में रहने के निर्देश दिए हैं ताकि इमीडिएटली उसको सुचारू किया जा सके। पहाड़ों पर फिर शुरू हुई बर्फबारी के दौर से पर्यटक ही नहीं, वहाँ के कारोबारियों के चेहरे भी खिले हुए हैं। औली से कमल नयन सिलोड़ी और उत्तरकाशी से ओमकार बहुगुणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। करगिल के द्रास में ताजा बर्फबारी से लोगों में काफी खुशी है। पूरा इलाका सफेद हो गया है और लगातार बर्फ की फुहारें लोगों का दिल जीत रही हैं। ऐसी ही बर्फबारी का लोगों को इस सीजन में बेसब्री के साथ इंतजार था। कुदरत की इस मेहरबानी से हर तबका राहत महसूस कर रहा है, क्योंकि इस सीजन में द्रास, करगिल और लद्दाख में बर्फबारी काफी कम हुई, जिसकी वजह से लोग चिंतित थे। लेकिन इस बर्फबारी ने पूरी कमी पूरी कर दी है।
पहाड़ से लेकर सड़कें और गलियों तक बर्फ का ही साम्राज्य हो गया है। लोग अपने घरों के बाहर से बर्फ हटाने में लग गए हैं। ऐसे ही एक बच्चे का बर्फ हटाने का वीडियो लोगों को काफी पसंद आ रहा है। एक तरफ पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है तो दिल्ली में बारिश भी हुई है। मौसम में बदलाव की वजह क्या है? आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है, जान लेते हैं हमारी सहयोगी नीतू झा से। मंगलवार की सुबह जब दिल्ली एनसीआर वाले लोगों की आंखें खुली तो बारिश की बौछारें उन्हें भिगा चुकी थी। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 से 3 दिन तक ये सिलसिला यूं ही बरकरार रहने वाला है, यानी दिल्ली एनसीआर में आसमान में काले बादल छाए रहेंगे, तेज हवाएं भी चलती रहेगी, जिसने दिल्ली एनसीआर के मौसम को थोड़ा ठंडा बना दिया है। दरअसल बीते कई दिनों से धूप बहुत तेज थी और ऐसा लग रहा था मानो गर्मियों ने दस्तक दे दी है, लेकिन अचानक से मौसम ने अपना पूरा मिजाज बदल लिया, जिसके साथ अधिकतम तापमान में तो बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन न्यूनतम तापमान में थोड़ा बदलाव जरूर दर्ज किया गया है। मौसम विभाग की माने तो ये सिलसिला अभी 2 से 3 दिन और चलने वाला है। इसके साथ ही अगर बात पंजाब की जाए, हरियाणा की जाए, उत्तर प्रदेश के इलाकों की जाए तो वहां पर भी छिटपुट बारिश होती रहेगी, यानी पैची रेन का सिलसिला बरकरार रहने वाला है। उसके साथ ही पहाड़ों पर अभी बर्फबारी भी होती रहेगी। दरअसल मौसम में अचानक से जो बदलाव दर्ज किया गया है उसकी वजह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। मौसम विभाग की माने तो अभी कुछ और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने वाले हैं। इस बीच आपके मन में एक सवाल होगा कि कहीं इस बारिश के साथ ठंड एक बार वापस से कमबैक तो नहीं करने वाला। इसको लेकर मौसम विभाग ने साफ किया है कि अब ठंड का कमबैक नहीं होने वाला, यानी बैक टू बैक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मौसम अब साफ बना रहेगा। हालांकि न्यूनतम तापमान थोड़ा सा गिर सकता है, लेकिन अगर अधिकतम तापमान की बात करें, यानी दिन के मौसम की बात करें, तो धूप आएगी अभी। हालांकि आसमान में बादल छाए हुए हैं, लेकिन ठंड नहीं बढ़ने वाली है, यानी दिल्ली एनसीआर वालों के लिए ये राहत भरी खबर है। इसके साथ ही AQI में सुधार हुआ है। दरअसल जैसे ही बारिश होती है और तेज हवाओं का सिलसिला शुरू होता है तो दिल्ली एनसीआर का मौसम बहुत साफ हो जाता है, और ये दिल्ली एनसीआर में रह रहे लोगों के लिए किसी गुड न्यूज से कम नहीं होता। तो अभी फिलहाल मौसम ने अपना मिजाज बदला है, प्रदूषण का स्तर भी थोड़ा कम हो गया है, तो दिल्ली एनसीआर वाले भी घर से बाहर निकल रहे हैं और इस मौसम का जो खुशनुमा बना हुआ है उसका लुत्फ उठा रहे हैं, क्योंकि ये कुछ ही दिन होते हैं दिल्ली एनसीआर में जब मौसम इतना खुशनुमा होता है। फिलहाल अधिकतम तापमान में कोई वृद्धि नहीं होने वाली, वहीं न्यूनतम तापमान 2 से 3 पारा ढुलक सकता है, लुढ़क सकता है, यानी कम हो सकता है। और इसके साथ ही दिल्ली से सटे जितने इलाके हैं वहां पर भी अगले 24 घंटे तक हल्की फुल्की बूंदाबांदी के साथ न्यूनतम पारा थोड़ा सा कम हो सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट राजा के साथ नीतू झा, गुड न्यूज़ टुडे। और अब बात ताज महोत्सव की। हर साल इसका आयोजन फरवरी में होता है, लेकिन इस बार ताज महोत्सव में सैलानियों को कुछ खास देखने को मिल रहा है। पहली बार यमुना आरती को इस आयोजन का हिस्सा बनाया गया है। बड़ी तादाद में सैलानी इसमें शामिल हो रहे हैं, साथ ही शिल्पग्राम का भी आनंद ले रहे हैं। वाराणसी और हरिद्वार की तर्ज पर हो रही ये आरती यमुना आरती है। जो आगरा में शुरू हो चुके ताज महोत्सव की आन बान शान बनने जा रही है। आगरा में ताज महोत्सव का आगाज हो चुका है, जिसमें पहली बार यमुना आरती को शामिल किया गया है। ताज महोत्सव देखने आ रहे लोग आगरा में यमुना आरती होने से प्रसन्न हैं और उत्साह से इसमें भाग लेने जुट रहे हैं। इतना पावन, इतना अच्छा, बहुत अच्छा। आज ये बहुत बड़ी बात है जो आगरा में हुआ है। ये यमुना मैया की कृपा, ये बस। यमुना आरती के साथ ताज महोत्सव में शिल्पकला और संस्कृति की झलक के साथ अवधी कव्वाली, भजन संध्या और ब्रज लोक गीतों की धुन भी लोगों को आकर्षित कर रही है। देश की संस्कृति की झलक ताज महोत्सव में लगा शिल्पग्राम दे रहा है, जिसमें हर आने जाने वाले को लघु भारत की झलक देखने को मिल रही है।
तो ताज महोत्सव में अलग अलग राज्यों से जो अलग अलग राज्यों का फेमस काम है, जैसे गुजरात का पैच वर्क है, कश्मीर की जो है पश्मीना शॉल है, ऐसे स्टॉल्स को ताज महोत्सव में जगह दी गई है। वहाँ के शिल्पकारों को यहाँ बुलाया गया है, कारीगरों को यहाँ बुलाया गया है, ताकि जो समृद्धि और संस्कृति है वो एक साथ ताज महोत्सव में आए लोगों को देखने को मिल सके। संस्कृति और समृद्धि के इस महोत्सव में हर साल लोग देश के हर हिस्से से अपने शिल्प, अपनी कला, संस्कृति की पहचान कराने आते हैं। दूर से आए देसी विदेशी पर्यटकों के लिए ताज महोत्सव में जगह जगह सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं, जहां लोग सेल्फी और फोटो लेकर अपनी यादें संजो रहे हैं। ताज महोत्सव आगरा की पहचान है, जो 27 फरवरी तक चलेगा। जो ताज महोत्सव है उसकी जो थीम रखी गई है संस्कृति और समृद्धि रखी गई है, ताकि जो भी पर्यटक यहाँ पे आए, चाहे वो देश का पर्यटक हो या विदेशी पर्यटक हो, वो भारत की संस्कृति के साथ साथ भारत में हो रही समृद्धि को भी देख सके, समझ सके और जो है ताज महोत्सव का लुत्फ उठा सके, इसकी कोशिश की गई है। कैमरा पर्सन मृदुल के साथ अनामिका गौड़, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली के कमला मार्केट आपको लिए चलते हैं, जहां पर महिलाओं के लिए एक खास पहल की गई है। दरअसल इस इलाके में पहली ऑल विमेन पुलिस पोस्ट का उद्घाटन किया गया है। इसमें तैनात सभी पुलिसकर्मी और जवान महिला हैं। इन्हें इलाके में गश्त करने के लिए खास तौर पर 5 स्कूटी भी दी गई हैं। सायरन बजाते हुए दिल्ली की सड़कों पर गश्त के लिए निकली ये पुलिस का जाबाज महिला ब्रिगेड है। दरअसल राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कमला मार्केट के श्रद्धानंद मार्ग में ऑल वुमेन पुलिस चौकी खोली गई है। इसका उद्घाटन उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने किया है। खास बात यह है कि इस पुलिस चौकी में सभी 10 पुलिसकर्मी महिला जवान हैं। पहली ऑल वुमेन पुलिस पोस्ट आज यहाँ पर इनॉग्रेशन हुआ है। इसकी बहुत डिमांड थी और ये इलाका आपको मालूम ही है कि बहुत सेंसिटिव इलाका है और यहाँ की जो पीड़ित महिलाएं हैं उनको एक प्लेटफॉर्म की जरूरत थी जहाँ वो अपनी बात कह सकें। इस महिला चौकी की जिम्मेदारी सब इंस्पेक्टर किरण सेठी को दी गई है। वो करीब 1 दशक से कमला मार्केट में अपनी ड्यूटी करती आई हैं, यानी उन्हें इस इलाके का अच्छा खासा अनुभव है। ऑल वुमेन पुलिस चौकी खोलने का मकसद यही है कि आपको अकेले रहकर एक कार्यभार संभालना इंडिपेंडेंटली, कि आपकी ये जिम्मेवारी बनती है समाज में रहने वालों को सुरक्षा प्रदान करना। हमारे यहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको हम मेंटेन करेंगे। सेकेंडली, लॉ एंड ऑर्डर के बाद जो हम यहाँ पे जो रहने वाले लोगों को तकलीफ होती है, जैसे अंधेरी गलियां हैं, तो हम वहाँ के अलग विभागों को कहेंगे कि यहाँ पे लाइटिंग का अरेंजमेंट हो, वहाँ हम अपनी पेट्रोलिंग बढ़ाएंगे ताकि वहाँ के जो लोग हैं अपने आप को सुरक्षित समझ सकें। ये पुलिस चौकी 24 घंटे महिलाओं की समस्या सुनने के लिए खुली रहेगी। अब लोगों को इस महिला पुलिस चौकी के खुलने से काफी उम्मीदें बंधी हैं। जैसे कि आप पता ही है, पुलिस से घबराते हैं लेडीज जो है स्पेशली, वो सोचती हैं जेंट्स के पास जाके हम क्या बोलेंगे अपने वायलेंस के बारे में, या कोई भी घर में क्राइम है छोटा मोटा भी। तो हम लोगों को यहाँ से ये लगेगा कि कम से कम यहाँ पर विमेन्स हैं सारी, तो हम अपनी बात खुल के कह पाएंगे। इस महिला पुलिस चौकी को बनाने का एक मकसद लोगों में पुलिस के प्रति एक विश्वास बनाए रखना भी है, लिहाजा ये पहल शानदार है। इस पुलिस पोस्ट को खोलने के बाद राजधानी दिल्ली के अलग इलाकों में और भी ऐसे ऑल विमेन पुलिस पोस्ट खोले जाएंगे और कोशिश की जाएगी जो दिल्ली पुलिस में महिलाओं की भागीदारी है उसको भी बढ़ाया जाए और 33% तक किया जाए। कैमरा पर्सन मदन के साथ अनामिका गौड़, गुड न्यूज टुडे।